तो सभी मेरे सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आप ये आगे जो एक देख रहे हैं कि बाबा गुरमीत राम रहीम के समर्थक बड़े, चलो पहले एक बार आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। से लेकर देश में डेरा समर्थकों के बीच आज भी एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, बाबा गुरमीत राम रहीम। लंबे समय से जेल में रहने के बावजूद उनकी लोकप्रियता कम होने की जगह और बढ़ती दिख रही है। आस्था जो कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। बाबा राम रहीम पर करोड़ों अनुयायियों की आस्था आज भी वैसे ही कायम है। जेल जाने के बाद भी उनके समर्थकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। डेरा समर्थकों का कहना है कि उनके सामाजिक कार्यों ने करोड़ों लोगों को गहराई से प्रभावित किया है। समाज सेवा और बड़े दावे, नशा मुक्ति अभियान, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, गरीबों के लिए सहायता, इन कामों के कारण कई लोग मानते हैं कि बाबा सिर्फ राजनीति के शिकार हुए हैं। कई बुद्धिजीवी और समर्थक खुलकर कहते हैं, इतिहास गवाह है, समाज के लिए काम करने वालों को हमेशा विरोध का सामना करना पड़ता है। भगवान के दूध जैसा सम्मान। कुछ भक्तों का मानना है कि बाबा राम रहीम किसी देवी शक्ति के भेजे हुए दूध की तरह हैं। वे कहते हैं कि इतिहास में कई बार महापुरुषों को पहले गलत समझा गया, बाद में स्वीकार किया गया। जेल में रहते हुए भी आस्था में भारी बढ़ोतरी। ये भी एक सच्चाई है कि जेल में जाने के बाद उनके फॉलोअर्स की संख्या और तेजी से बढ़ी। सोशल मीडिया पर लगातार डेरा समर्थकों की सक्रियता दिखाई देती है। सामाजिक कार्यों के पुराने रिकॉर्ड और नए दावे दोनों ही उनकी लोकप्रियता को मजबूत बनाए हुए हैं। देश भर में बाबा राम रहीम को लेकर मतभेद भले हो, लेकिन एक बात साफ है, उनकी आस्था, उनका प्रभाव और उनके समर्थकों की संख्या आज भी बहुत बड़ी है और लगातार बढ़ रही है। हरियाणा से लेकर तो अभी आपने जो सुना ये बाबा राम रहीम के बारे में, जो अभी जेल में बंद है, ऐसे ही एक बाबा और है, बाबा रामपाल, वो भी जेल में बंद है। जो कार्य रामपाल के जो डेरा के प्रमुख थे, जो उसके आश्रम के लोग थे, जो काम उन्होंने किया वही काम अब रामपाल के चेले लोग भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आश्रम वाले? क्योंकि रामपाल की छवि सुधारने के लिए, सामाजिक दृष्टि से। अभी आपने सुना होगा खुद न्यूज़ ये कि वो इसलिए और इनकी समर्थक बढ़े क्योंकि ये सामाजिक कार्य करने लगा। क्या करने लगा? गरीब लोगों की मदद करने लगा, नशा मुक्ति अभियान चलाने लगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलाने लगा, ठीक है। पर इसके पीछे की मंशा क्या थी वो आपको साफ नज़र आ रही है कि इसकी छवि को सुधारना, सामाजिक दृष्टि से इसकी छवि को सुधारना। सेम यही काम अभी रामपाल के समर्थक रामपाल के जो आश्रम वाले हैं वो कर रहे हैं। अब आज से लगभग 10-15 दिन बाद रामपाल के केस में एक बहुत बड़ी सुनवाई होनी है, देशद्रोह केस में मेरे ख्याल से, ठीक है, हिसार में। तो अभी जो सम्मान कार्यक्रम की जो बाढ़ आ रखी है इनके, उसमें वो क्या है, आप हिसार न्यूज़ में खुद आप सुन सकते हैं, खुद आप देख सकते हैं कि हिसार न्यूज़ क्या कह रहा है। देखो इंटेलिजेंट क्या कह रही है, एक बार आप खुद देख सकते हैं। एक बार ये देखिए, ये ANH आधार न्यूज़ हरियाणा है। तो यहाँ पर इसने क्या न्यूज़ डाली है, देखो। हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले माहौल बनाने की कोशिश, रामपाल के देशद्रोह मामले की पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 15 दिन बाद सुनवाई होनी है। एजेंसियां मान रही है कि सुनवाई से ठीक पहले सम्मान समारोह की बाढ़ आना एक सुनियोजित रणनीति है। अब हम आपको पूरी खबर सुनाते हैं इसकी, ठीक है। अब आप पूरी खबर सुन सकते हैं। हरियाणा देशद्रोह मामले में जेल में बंद रामपाल की इमेज बिल्डिंग का बड़ा खेल, हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले माहौल बनाने की कोशिश। देशद्रोह और हत्या के मामले उम्र कैद की सज़ा काट रहे रामपाल की जेल से ही जन समर्थन जुटाने की मुहिम पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। खुफिया रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि रामपाल को सम्मानित करवाने के लिए केवल भीड़ ही नहीं जुटाई जा रही है, बल्कि पानी की तरह पैसा भी बहाया जा रहा है। आपने खुद देखा होगा कि सम्मान समारोह में इतनी ज़्यादा भीड़ बुलाई जाती है, वो रामपाल के चेले ही होते हैं उसमें 95%। वो अभी हम सबूत भी देंगे कि कहाँ कहाँ से भर भर के गाड़ियाँ आती हैं इनके सम्मान समारोह में। सम्मान हो रहा है हरियाणा में और लोग पहुँच रहे हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इधर से लोग रामपाल के चेले आ रहे हैं, गाड़ियाँ भर भर के आए जा रही है, आपने देखा होगा, ठीक है। एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक रामपाल की एक विशेष टीम इन
आयोजनों को मैनेज कर रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस संस्था या आयोजक द्वारा कार्यक्रम कराया जाता है उसका पूरा खर्च रामपाल की टीम ही वहन करती है। मतलब कि जो सम्मान समारोह कार्यक्रम जो चलता है और जिस संस्था के द्वारा ये किया जाता है उसका जितना भी खर्चा आता है ये सब रामपाल की टीम ही वहन करती है। हाँ, इतना ही नहीं, रामपाल को सम्मानित करने की शर्त मानने पर आयोजकों को भारी भरकम चंदा डोनेशन भी दिया जाता है। मतलब कि आप हमें सम्मान दो, ये कार्यक्रम रखो, हम आपके इसके बदले पैसे देंगे। देखो, नेताओं से सौदा, सम्मान के बदले भीड़ और ब्रांडिंग। जो नेता लोग जो आ रहे हैं अपनी क्या भीड़ जुटाने के लिए, अपना क्या है औदा और अपना समर्थन के लिए, क्योंकि जब रामपाल के उसमें आएंगे बहुत सारे लोग आते हैं रामपाल के समर्थक उस सम्मान कार्यक्रम में, तो नेता लोग भी अपना हाथ चमकाने के लिए आ जाते हैं। दो चार शब्द वो भी रामपाल के उसमें बोल देते हैं। उनको तो राजनीति से मतलब है ना, उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं, उनको राजनीति से मतलब है कि मेरी राजनीति चमकनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में। खैर आगे पढ़िए। रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरा खेल गिव एंड टेक की तर्ज पर चल रहा है। मतलब शर्त क्या है, मंच से रामपाल महाराज को सम्मानित करना होगा। ये किसकी शर्त है? रामपाल के समर्थकों की, जो रामपाल के आश्रम वाले हैं। बदले में क्या देंगे ये? रामपाल की पीआर टीम संबंधित नेताओं की इमेज चमकाने और भीड़ जुटाने का काम करेगी। हाई कोर्ट में सुनने से पहले माहौल बनाने की कोशिश। रामपाल के देशद्रोह मामले की पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 15 दिन बाद सुनवाई होनी है। एजेंसियां मान रही है कि सुनवाई से ठीक पहले सम्मान समारोह की बाढ़ आना एक सुनियोजित रणनीति है। अब सुरक्षा एजेंसियां उन बैंक खातों और ट्रांजैक्शन पर भी नज़र रख रही है जिनके जरिए आयोजकों को चंदा या खर्च की रकम पहुंचाई जा रही है। आज से 10-15 दिन पहले जो 1 करोड़ 11 लाख जो पकड़े थे पुलिस ने, वो इसी का एक भाग था। देखो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। हाँ, बैंक में क्यों नहीं डाला इनने पैसा? कारण यही था कि सुरक्षा एजेंसियां बैंक खातों के कहाँ किधर जा रहा है पैसा सब नज़र रख रही है, इसलिए ये कैश पहुंचाया जा रहा था उधर। अब तक 4 बड़े सम्मान का दावा रामपाल की वेबसाइट और सोशल मीडिया के अनुसार इस पीआर स्टैंड के जरिए नवंबर से अब तक उसे 4 सम्मान मिल चुके हैं, जिसमें जन सेवक रत्न, किसान जीवन रक्षक, किसान रत्न और भारत गौरव सम्मान शामिल है। हिसार कोर्ट द्वारा सितंबर में जमानत खारिज होने के बाद इन गतिविधियों में अचानक तेजी आई है। मतलब कि जो सितंबर में जो जमानत याचिका लगाई थी रामपाल ने, वो जब खारिज हो गई थी तो उसके बाद ये चीज़ें की बाढ़ आ गई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा चैनल नहीं, अब मैं चैनल भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये चैनल कौन सा है, एक मिनट दिखा देते हैं हम आपको। तो चैनल है आधार न्यूज़ हरियाणा। ठीक है, लगभग 3 लाख फॉलोवर हैं इसके, कोई छोटा मोटा नहीं है, लगभग 3 लाख इसके फॉलोवर हैं। जो हरियाणा की हर एक न्यूज़ ये डालते रहते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हरियाणा का जो हिसार का जो न्यूज़ चैनल है ये वो कह रहा है। अब रामपाल के चेले इस न्यूज़ एंकर के ऊपर या इसके ऊपर केस करे, कुछ करे, जाके अगर ये चीज़ें झूठी है तो जाके उसके ऊपर केस करे कि तुम झूठ बोल रहे हो, हम एक पैसा खर्च नहीं करते हैं और इस प्रकार की कोई भी गतिविधियाँ हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्टंट है कि रामपाल का अभी 10-15 दिन बाद हाई कोर्ट में सुनवाई है तो इसकी छवि सुधारी जाए, सामाजिक कार्य दृष्टि से इसकी छवि सुधारी जाए और जन समर्थन प्राप्त किया जाए। ये इनका मामला है। और ये जो इसमें बातें लिख रखी है उसके सबूत भी हैं। आप देख रहे होंगे कि जितना भी उसमें होल्डिंग, जैसे रामपाल की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई जा रही है, बड़े बड़े स्टैचू लगाए जा रहे हैं, कौन लगा रहा है ये रामपाल के आश्रम वाले ही इतना खर्च कर रहे हैं। अब तुम खुद सोच सकते हो, जिन गांव वालों के पास 2-2.5 लाख रुपये, 1-1.5 लाख रुपए की एक मोटर और 50-60 1 लाख रुपए की पाइप खरीदने का पैसा नहीं था उनके पास, हाँ, वो क्या इनको 15-15, 20, 25, 30 लाख रुपए एक इवेंट में खर्चा करने का कहाँ से आएंगे? तुम खुद सोचो, हाँ, खुद सोचो तुम। रामपाल के चेलो, तुम भी खुद दिमाग लगाओ। हमारे सनातनी को तो पता है कि ये क्या खेल है, हाँ। और सारा खर्चा ये रामपाल के आश्रम वाले ही कर रहे हैं। पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, पानी की तरह। इतने बड़े बड़े फोटो, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े तस्वीरें लगाई जा रही है, जिसमें जितना इन्होंने मदद करी नहीं उससे ज़्यादा तो ये सम्मान समारोह जो कार्यक्रम है उसमें खर्च कर दे रहे हैं, हाँ।
बाहर से भीड़ जुटाने के लिए अपने समर्थकों को बुलाया जा रहा है, रामपाल के समर्थकों को। अभी हम तुम्हें वीडियो दिखाते हैं, तो आप ये एक बार एक वीडियो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। जा रहे थे तो अभी सुनारिया जेल के पास हमने ये पिकअप टेम्पो देखा, तो इसका नंबर देखा तो ये मध्य प्रदेश से है और इसमें संत रामपाल जी महाराज के अन्य भगत हैं जो कि मध्य प्रदेश से हासी आए थे। कितना लंबा सफर तय करके ये हासी आए परमात्मा का सम्मान समारोह देखने के लिए। ये वास्तव भगवान के बच्चे भाई भगवान की तड़प देखो कहाँ तक है। लोग टेम्पो करके और हासी तक आए हैं। मनीष भाई कुछ बताओ भाई भक्तों के बारे में। भाई आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा। देखो नंबर प्लेट अगर आपको दिखाई विजुअल हो रही हो तो देखो एमपी का नंबर है भाइयों का। और भाई ये माई और भगत बैठे हैं इसमें। और भाई ये इतनी दूर से सोचो, अगर आज ये यहाँ पे आए तो आपने खुद ये देख लिया कि मध्य प्रदेश से झांसी में कुछ इनका एक जो अभी सम्मान कार्यक्रम हुआ था, तो उधर आए हैं। देखो ये कितने दूर से, और ये आए नहीं है खुद, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आए नहीं है खुद। ये रात भर पर्चे बांटने जा रहे हैं, रात भर इनको बुलाया जा रहा है। इनको ये भी सबूत दूंगा मैं, अभी ये भी सबूत देता हूँ, रुकिए, कि इनको बुलाया जा रहा है कि गुरुजी का सम्मान समारोह है, सबको आना है। यहाँ भीड़ दिखानी है उनने ना, सरकार को भीड़ दिखाने की। देखो जन सैलाब कितना आ रहा है, जबकि वो जन सैलाब नहीं, वो रामपाल के ही सैलाब है, रामपाल के ही जो चेले हैं। तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं। किधर से दूर दूर से आ रहे हैं? इन्हीं के चेले आ रहे हैं। कोई देखो मध्य प्रदेश से हरियाणा पहुंच रहा है, कोई किधर से पहुंच रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से एक स्टंट चल रहा है इनका। अब मैं तुम्हें वो वीडियो दिखाता हूँ जो इनका सम्मान कार्यक्रम से पहले कि पर्चे कैसे बांटे जा रहे हैं। रात भर पर्चे बांटे जा रहे हैं अपने समर्थकों को कि तुम्हें यहाँ इस जगह इतने तारीख को पहुँचना ही पहुँचना है, और बसों में भर के पहुँच रहे हैं। अभी तुम्हें दिखाते हैं। अब ये देखिए, सम्मान कार्यक्रम से पहले खुद ये रामपाल के चेले ने एक पोस्ट डाली है। क्या लिखा है कि धनघटा तहसील अखबार में पंपलेट सेवाएं आज रात्रि। अब सुनिए। सच्चा है सतगुरुदेव जी की जय हो। सच्चा है भगत जी, सच्चा है। बोला ना भगत जी, बंडल ले लो, खोलो। ये भगत थोड़ा एक ही दूरी हो जाओ। एक बंडल खोलिए, हाई ले लो, छोटा वाला ले लो, इसको पहले खोलो। हो गया ये बांध दो, सही बांधो उसको। भगत जी उसको सही से बांधो, ऐसे खोल लिया करो बंडल ना पूरा। ये देखिए, ये लोग रात भर नहीं सो रहे हैं। रात भर इनको काम पे लगाया जा रहा है कि पर्चे बांटो, सम्मान समारोह कार्यक्रम जो चल रहा है उसके लिए, उसका तुम पर्चे बांटो। हाँ, ये रामपाल के घर तक जा रहे हैं, और लोगों के भी घर तक जा रहे हैं। वहाँ इसमें लिखा जा रहा है वहाँ लड्डू राम मिलेगा, जलेबी राम मिलेगा, और लोग लालच में चले भी जाते हैं। कुछ हमारे सनातनी भाई भी चलो देख के आते हैं भाई क्या ड्रामा चल रहा है। ठीक है, उस भाव से नहीं गए हैं जिस भाव से ये लोग मान रहे हैं कि ना रामपाल महाराज ये है, रामपाल महाराज वो है। ठीक है, इन लोगों ने मदद करी, मनसा कुछ पीछे जो भी है इनकी अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मनसा सबको पता है कि इसके पीछे मनसा ये है कि जैसे राम रहीम आसाराम बाबू ने एक सामाजिक छवि बनाई अपनी, लोगों की मदद करके, पर उसके पीछे मनसा थी कि उनको जमानत मिल जाए। इसी प्रकार जब ये 2025 से जब सितंबर माह में इनका जो रामपाल की जो ज़मानत की जो अर्जी थी वो खारिज हुई, तो उसके बाद से देखो कितनी तेज़ी आई इन चीज़ों में। देखो लोगों के घर बनाने शुरू करे इन्होंने, हाँ, और ये पानी निकालने का काम,
मतलब कि तरह तरह की इन्होंने मतलब, और इसको इतना उछाला गया है इनकी तरफ से, मीडिया की तरफ से, ये वाली मीडिया नहीं, इनकी खुद की मीडिया, और रामपाल के चेलों से बोला कि अपने पोस्ट में डालो, फेसबुक में फैलाओ, सब जगह फैलाओ, और रामपाल के चेले ये करने में माहिर हैं। तुम्हें पता है कि मेरे ख्याल से रामपाल के 90% चेले चेलियाँ दिन भर में वो कम से कम रामपाल के नाम के, रामपाल की महिमा के नाम के 2 से 4 पोस्ट तो वो डालते ही डालते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक पे डाले, चाहे वो फेसबुक पे डाले, चाहे वो यूट्यूब पे डाले, चाहे वो इंस्टाग्राम पे डाले, या कहीं भी डाले, और उनको डालना है। एक ये सेवा के नाम, सेवा बोली जाती है इनको बोली जाती है सेवा। इनका एक ग्रुप बना होता है, उस ग्रुप में रोज़ आदेश आते हैं कि आज तुमने ये करना है, आज तुमने ये करना है कहकर, तो वो लग जाते हैं काम पे, बड़े निष्ठा से लग जाते हैं काम पे। ठीक है, हमको ये बाहरी लोगों को ये दिखाया जाता है कि देखो रामपाल के कितने समर्थक हैं, ये दिखाया जाता है। और मैं कुछ मैसेज भी देख रहा था इनके, जो पोस्ट डाली थी कि अभी तो हम 10 करोड़ हैं, तो ये हाल है इनका, अगर हम संख्या ज़्यादा हो गई तो ये जितने भी धर्मगुरु हैं इनको हम जीने नहीं देंगे। इस प्रकार की पोस्ट डाली हुई थी। शायद मेरे पास अगर स्क्रीनशॉट हो उसका तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, एक बार ढूंढ लेता हूँ, मैं देखता हूँ अगर है तो। ये देखिए, ये कोई रामपाल का चेला क्या पोस्ट डाली है। अब तो लोग ये बोलने लग गए, अभी तो ये संत रामपाल के चेले थोड़े से हैं, आने वाले टाइम पे ये हाल रहा तो और किसी पंडित, आचार्य, कथावाचक को तो नहीं जीने देंगे। ये रामपाल के चेलों की सोच, बताइए। ये मतलब कि वही मुगलों वाली सोच है ना, कि जो हमने कहा वो मान लो, नहीं तो पता ही है क्या करते थे वो हिंदुओं के साथ। यही मंशा इनकी है। इसीलिए कहता हूँ मेरे सनातनी भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, संभल जाओ, अभी भी जाग जाओ। जो ये छोटे छोटे पंथ बने ना, यही भारत में गृह युद्ध करा सकते हैं। स्थिति पैदा हो गई है, देखो। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा ही था कि जिसे तुम सोच रहे हो कि ये गांव वाले करा रहे हैं, हरियाणा वाले सम्मान दे रहे हैं, ये सम्मान नहीं, ये ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। हाँ, गिव एंड टेक। हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में तुम हमें कुछ दो, बस। ठीक है, यही इनका है। अब रामपाल के चेले अब मेरे को कुछ भी कहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं सच्चाई बताता रहूँगा। इसी प्रकार इनके जो पाखंड है वो खोलता रहूँगा, क्योंकि इन्होंने मदद के नाम पे हमारे आचार्य को गाली करी है, हमारे पंडित समाज को गाली दी है। हाँ, हमारे आराध्यों को गाली करी है इन्होंने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जल्द ही अगले वीडियो में और दूसरा खुलासा करेंगे इनका। तो तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।